जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, महादेव जी के असंख्य भक्त हैं और शिवलिंग पूरे भारतवर्ष में विराजमान है। महादेव जी के भक्त और भगवान शिव जी के भक्त पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव जी की और महादेव जी की आराधना करते हैं। महादेव जी को भोलेनाथ कहा जाता है और ये माना जाता है और ऐसा है भी कि भोले बाबा बहुत जल्दी किसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रसन्नता का आधार कोई विशेष कभी नहीं होता है। लेकिन महादेव जी को जब क्रोध आता है तो क्रोध उनके ही नियंत्रण के बाहर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक तरफ महादेव जी भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं, और दूसरी तरफ जब उनका क्रोध आता है तो उस क्रोध में वो किस तरीके से सर्वनाश कर देंगे, ये उनके नियंत्रण के भी बाहर हो जाता है। ये बात भी सत्य है कि परम परमात्मा ने भगवान विष्णु जी को सत्वगुण का अधिष्ठाता बनाया, ब्रह्मा जी को रजोगुण का अधिष्ठाता बनाया और महादेव जी को तमोगुण का अधिष्ठाता बनाया। तो जिसके अंतर्गत तमोगुण होगा वो वास्तव में अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होगा, और जब उसे क्रोध आएगा तो क्रोध उसके नियंत्रण के बाहर ही हो जाता है। लेकिन महादेव जी कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं परमात्मा है और भगवान शिव है। ऐसी स्थिति में महादेव जी अपने क्रोध को नियंत्रण में क्यों नहीं रख पाते हैं? क्या कारण है? आज के वीडियो में इसी को समझने का प्रयास करते हैं। महादेव जी बहुत ही दयावान हैं और बहुत ही कृपावान हैं। महादेव जी को दया सभी पर आती है और महादेव जी सभी को अपना मानते हैं। चाहे सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, कलयुग है, राक्षस भी महादेव जी को प्रिय हैं और देवता भी प्रिय हैं। अच्छे लोग भी महादेव जी को प्रिय हैं और बुरे लोगों से भी महादेव जी नफरत नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महादेव जी अन्याय होने देते हैं। असत्य का पालन जब बढ़ता जाता है, लोग ज़्यादा करने लगते हैं, तो ऐसा वो उचित समझते हैं, ऐसा नहीं इसे वो अनुचित समझते हैं। और अधर्म जितना बढ़ता जाता है उसके पक्ष में महादेव जी कभी खड़े नहीं होते। महादेव जी की सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अनंत परमात्मा की अनंत सहन शक्ति है। लेकिन फिर भी जब उन्हें क्रोध आता है तो फिर क्रोध भी उनका अनंत ही होता है। उस क्रोध के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं रुक सकता और सर्वनाश के लिए वो तैयार हो जाता है जिस पर महादेव जी का क्रोध आता है। ये ठीक है कि क्रोध आने के बाद भी महादेव जी शांत हो जाते हैं, और जब शांत होते हैं तो जिस पर क्रोध करते हैं उसके तमाम बार अनुनय विनय करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद, व्रत रहने के बाद, भक्ति करने के बाद जब महादेव जी को उन पर दया आती है तो उसका निदान भी वो बताते हैं। लेकिन महादेव जी को क्रोध क्यों आता है इतना ज़्यादा, इसे समझने की वास्तव में हम सभी को आवश्यकता इसलिए है कि महादेव जी की भक्ति में कोई हमारे अंदर खोट ना रहे। जो जितना सहनशील होगा, लंबे समय तक सहनशील बना रहेगा, सब कुछ सहन करता रहता है। ऐसा नहीं है कि सहन करने में किसी को पीड़ा नहीं होती। ये पीड़ा सहनशील व्यक्ति स्वयं उठाता है, और जब सहनशील व्यक्ति पीड़ा उठाता जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब सहन शक्ति की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती है
और उस समय भी जब उसे उस सहनशील व्यक्ति को कोई भी पीड़ा देता है या पीड़ा उसे होती है, तो उस समय उसका क्रोध फिर असहनशील हो जाता है। और क्रोध में वैसे भी सहनशीलता नहीं होती, तो जब क्रोध आता है तो वो भी उसके नियंत्रण के बाहर हो जाता है। महादेव जी की स्थिति लगभग ऐसी ही मानी जानी चाहिए। महादेव जी भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं और भक्तों को वरदान भी देते हैं, लेकिन जब भी उनके वरदान का दुरुपयोग होता है तो फिर उस भक्त से वो नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं। अगर भक्त वरदान पाकर किसी को सताने लगता है, किसी का शोषण करने लगता है, तो महादेव जी को बहुत अत्यंत क्रोध आता है और फिर वो उस भक्त को जीवन भर कुछ नहीं देते और जो दिया है उसमें भी विनाश वो शुरू कर देते हैं। ये महादेव जी के क्रोध की स्थिति ही होती है। इसलिए महादेव जी से जो भी हम मांगे और जब वो मिल जाए हमें, तो उसका दुरुपयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए, वरना महादेव जी के कोप भाजन का शिकार हम सब किसी भी समय हो सकते हैं। और जो भी मिले वो उसे महादेव जी की कृपा ही मानना चाहिए और उसका सदा सदुपयोग करना चाहिए। महादेव जी, अगर हम चाहते हैं कि महादेव जी हमसे सदा प्रसन्न रहे और कभी भी हम पर जीवन भर क्रोध न करें, तो महादेव जी जो दयालु हैं और दया के महासागर हैं, करुणा के महासागर हैं, उन महादेव जी को के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए और असत्य का पालन नहीं करना चाहिए। तभी महादेव जी की प्रसन्नता जीवन भर बनी रहती है और महादेव जी का क्रोध कभी भी आप पर नहीं आता है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भगवान का कार्य मान के इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को भगवान का कार्य मानकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव।